मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है जिसके साथ में ये चीज़ हुई थी और उसके कम से कम 600 या 700 पाउंड के समथिंग उन लोगों ने ले लिए थे। उस बंदे ने बोला कि तुम्हारा जो अकाउंट है बैंक का उसमें कुछ दिक्कत है, तो तुम्हें ये अमाउंट जो है वो हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और जब तुम करोगे तो वापस तुम्हें रिफ़ंड हो जाएगा। उस बंदे ने ऐसा समझ करके कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का कॉल है, उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और फिर उसको वापस कोई कॉल वगैरह किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब उसका 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले हफ्ते वीडियो नहीं डाली थी बट सोचा इस हफ्ते डालते हैं। रिसेंटली मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए उसको। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग यहाँ पर फुल टाइम जॉब करते हैं और एक प्रोफेशनल जॉब अगर आप लोग कर रहे हो और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल्स वगैरह मतलब उस पर अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल वगैरह शेयर करते हो कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, या लिंक्डइन पे सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पर होते हैं स्कैमर्स। तो वो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब मेरे साथ में क्या हुआ था कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि एक नए नंबर से आया था, जिस नंबर से जो एक्चुअल उनके नंबर उनसे नहीं आया था। तो मुझे लगा कि क्या पता बॉस का ही मैसेज होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक ऑफिस में कुछ लोगों को जिनका काम अच्छा है उनको हम रिवॉर्ड या फिर उनको कुछ गिफ्ट वाउचर्स देने का सोच रहे हैं और एक प्रोग्राम रखे हैं छोटा सा। तो ये इन्फॉर्मेशन खाली तुम्हारे साथ ही शेयर कर रही जा रही है क्योंकि तुम्हें इसमें हमारी हेल्प करनी है और किसी और को तुम ये चीज़ मत बताना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बोले कि हम उनको कुछ गिफ्ट वाउचर्स देने का सोच रहे हैं, अमेज़ोन या फिर एप्पल का। तो तुम हमें बताओ कि क्या हम उन्हें दे सकते, तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर। तो मैंने उनको बताया अपने जो भी मेरे को सही लगा और फिर उन्होंने फिर बाद में बहुत सारी बातें हुई और फिर मेरे को बोला कि तुम बताओ कि तुम ला सकते हो क्या, कहाँ पे मिलेंगे हमें। बेसिकली वो मुझे बोलना चाह रहा था कि जो स्कैमर था वो मुझे बोलना चाह रहा था कि तुम ये खरीद लो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है, और ऑनलाइन खरीदना। लेकिन वो सीधे मेरे को ऑनलाइन के लिए बोल नहीं सकता था। तो उसने मुझे बोला कि ऑफलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं। और वो उस टाइम रात में 9-10 बजे का टाइम हो रहा था। हालांकि ऑफिस टाइम तो नहीं था बट फिर भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए तो मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। तो मैंने कहा कि मैं कल ऑफिस आऊँगा तब लेते आऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एक काम करो, लेट हो जाएगा, ऑनलाइन खरीद लो। ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, मैं तुम्हें वापस इसका जो अमाउंट होगा वो रीइंबर्स हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अच्छी बात है। तो मैंने ऑनलाइन फिर बट वहाँ पे मेरे को डाउट हो गया जब उसने ऑनलाइन का बोला। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने पूछा कि कितना करना है। उसने बोला कि 100 पाउंड्स के 5 वाउचर्स खरीदो तुम और ये मैं तुम्हें कल वापस रीइंबर्स कर दूंगा जो भी पेमेंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मेरे को वहाँ पे डाउट हो गया था कि ये कोई स्कैमर है क्योंकि मैंने इस टाइप की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुन रखी है पहले ऑलरेडी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने ये सारी डिटेल जो है आपके दूसरे नंबर पे शेयर कर दी। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मैंने जो तुम्हें ईमेल आईडी दी, उसने मुझे एक ईमेल अकाउंट शेयर करा था, वो मेरे बॉस के नाम से बनाया था आउटलुक पे। क्योंकि नॉर्मली ऑफिसेज में हम लोग आउटलुक का जो ईमेल होता है वो यूज़ करते हैं, या फिर जो आपकी कंपनी का जो होता है जिसके पीछे डोमेन होता है वो वाला यूज़ करते हैं। तो उसने मुझे आउटलुक कर दिया, जबकि मैं एक दिन पहले ही मेरे बॉस का कुछ काम वगैरह कर रहा था। तो उनके सारे ईमेल्स वगैरह मैंने सेटअप वगैरह कुछ कर रहा था। तो मुझे पता है उनके क्या क्या ईमेल अकाउंट्स वगैरह हैं। तो उनमें से वो कोई भी नहीं था। तो मुझे और ज़्यादा मेरा जो डाउट था वो एकदम स्ट्रांग हो गया कि अब तो ये कोई स्कैमर ही है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने आपका जो मेन ईमेल अकाउंट है उस पर मैंने डिटेल शेयर कर दिया। तो मुझे बोलने लगे नो, इसी ईमेल पर मुझे शेयर करो, मुझे किसी और पर मत शेयर करो। और उसके जो मैसेजेस थे वो थोड़े से ज़्यादा पैनिक हो गया था कि तुम यहीं पे करो, मुझे किसी को स्क्रीनशॉट दो। तो फिर मतलब सिंपल सी बात है कि यार स्क्रीनशॉट वगैरह क्यों मांगेगा कोई भी बंदा। वो तुम्हें बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है मैं वहाँ से ले लूँगा, अगर एक्चुअल जेन्युइन बंदा होगा तो बोलेगा ठीक है उस पर कर दिया तो भी कोई ना। बट वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि मैं समझ गया था। मैंने बोला कि नंबर कहाँ से मिले तुम्हें मेरे, और ये स्कीम वगैरह तुम नहीं कर पाओगे यहाँ पर क्योंकि मुझे पता चल चुका है। फिर मैंने जो भी एक्शंस लेने थे वो लिए, उसका मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। अब मैं आपको ये सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ। होता क्या है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे लिंक्डइन पर आपने अपडेट करा है कि आपने रिसेंटली कोई कंपनी ज्वाइन करी है, तो वो आपको वहाँ से देखेंगे कि आपकी कंपनी का जो है वो डायरेक्टर कौन है। जो छोटे लेवल की कंपनीज होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस होते हैं, तो उनमें वो देखते हैं कि इसका डायरेक्टर या ओनर कौन है, उसको उसके नाम का अकाउंट बनाते हैं और आपका अकाउंट वगैरह देखते हैं। आपके मोबाइल नंबर वगैरह कहीं से वो लोग जुगाड़ कर लेते हैं, इंस्टाग्राम से कहीं से भी, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके और फिर आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि हम मैं आपका बॉस वगैरह बोल रहा हूँ और
एक जो पिछली बार मेरे को मैसेज आया था, वो जब आया था तब जब मेरे बॉस लंदन गए हुए थे, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि सोचूंगा कि उन्होंने मुझे किया होगा मैसेज, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है। तो ऐसा होता है, ऐसे मौक़ों का पे जब आता है तो लोगों को पता नहीं चलता, और उनसे कुछ भी वो ऑनलाइन ऐसे गिफ्ट वाउचर्स या फिर कुछ भी ऐसा बोलेंगे कि हमें थोड़े से पैसे एकदम से ट्रांसफ़र करो, इसको कोई आने वाला है गेस्ट वगैरह उसके लिए, और तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ था, जो कि मैंने न्यूज़ में ऑलरेडी पढ़ा था। तो जब ऐसा स्कैम हो जाता है, वो लोग जब आप पैसे दे देते हो या गिफ्ट वाउचर्स वगैरह लेके अगर दे देते हो, अगर मैं उसको दे देता तो वो पैसे जाते मेरे, और उसका कुछ हो नहीं सकता था। 500 पाउंड्स बोले तो 50,000 रुपये इंडियन करेंसी में, अगर मैं अगर उसको कन्वर्ट करूँ तो, और 50,000 नहीं, अभी तो और ज़्यादा होते हैं तो ऐसा सीन है। ध्यान रखो यार, देखो इसमें क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हो उसमें ध्यान रखो कि आप क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है वही शेयर करो। अननेसेसरी आपके ईमेल अकाउंट, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मत शेयर करो, क्योंकि ये लोग वहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कॉन्टैक्ट करते हैं। और जिन लोगों को पता होता है वो तो ठीक है, और वरना नहीं पता चलता तो आपके साथ में स्कैम हो सकता है। यूके में बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। एक ऐसा आएगा जिसमें बोलेंगे कि आपके साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपका नाम आया है, और नाम हटाने के लिए आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। एक दूसरा स्कैम और चल रहा है जिसमें बोलेंगे कि मैं बर्मिंघम क्राउन कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके नाम पे किसी ने एक फ़र्ज़ी केस करवाया है और आपका नाम आ चुका है, और हमें पता है कि आप नहीं हो, बट फिर भी आपका नाम तो आया है, तो अब आपको इसको क्लियर करवाने के लिए आपको ये अमाउंट वगैरह करवाना पड़ेगा, जो आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो ऐसा कोई भी कॉल आए किसी का भी आए, चाहे बैंक से हो चाहे क्राउन कोर्ट से हो, सीधा उसको डिस्कनेक्ट करो और उस नंबर को रिपोर्ट करो, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखो, और अपने आसपास जो भी आपके भाई लोग हो, जो यहाँ पर अगर कोई दोस्त हो जो जॉब वॉब कर रहे हो, या फिर एक स्टूडेंट हो जो यूके में या किसी भी और इंग्लिश कंट्री में कहीं पे भी रह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताओ। एक बार उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ना तो कोई भी बैंक या फिर कोई भी क्राउन कोर्ट वगैरह, ये जितने भी होते हैं ना, ये आपको सीधा कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। और अगर आपने कुछ किया नहीं है गलत, तो कभी भी इन कॉल से डरो मत। और जो लोग स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, वो लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा देता हूँ, इस बार भी आप जाके देख सकते हो। उसमें आप जाके क्लिक करो, अकोमोडेशन को एक्सप्लोर करो, और अच्छा लगे तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जस्ट वो फॉर्म को फिल कर दो, जिससे कि जो कंपनी से जो कोई कांटेक्ट करेगा आपको, और फिर आपसे बात करेगा कि किस टाइप का अकोमोडेशन चाहिए, क्या क्या आपकी सर्विस और रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो उनको, और फिर वहाँ से आप अकोमोडेशन बुक करवा सकते हो। कोई पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। बहुत सारे ऑफर्स भी चलते रहते हैं, वो भी आप विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM करके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है।